बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास आज की वीडियो में हम चैप्टर 5 डायनामिक्स के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मैस एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन फिजिक्स। मैस को डिफाइन करना है कि मैस क्या है और उसके बाद फिजिक्स में मैस कहाँ पे यूज होता है, मैस का क्या रोल है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले अगर हम मैस की बात करें तो मैस एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कितनी अमाउंट में मैटर मौजूद है उसको हम नाम देते हैं मैस का। ठीक है, अब ये मैस, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है फिजिक्स में। तो सबसे पहले अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करें जिसका फार्मूला F इक्वल टू ma है, इसमें F फोर्स है, m मैस है और a एक्सेलरेशन है, यानी कि इसमें मैस यूज किया गया है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन करने के लिए मैस की जरूरत पड़ती है। दूसरा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में अगर आप देखें तो F इक्वल टू जी m1 m2 ओवर डी स्क्वायर है, जिसमें F फोर्स है, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1 और m2 मैस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और D जो है वो डिस्टेंस है इन दो मैसेस के दरमियान। नेक्स्ट, मैस एनर्जी इक्वेशन है, इसमें भी मैस यूज होता है। मोमेंटम है, इसमें भी मैस यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ इज मैस डिफरेंट फ्रॉम वेट, प्रोवाइड एग्जांपल्स टू इलस्ट्रेट द डिफरेंस। मैस वेट से डिफरेंट कैसे है और एग्जांपल्स भी बतानी है कि एग्जांपल की मदद से भी बताना है कि मैस वेट से कैसे डिफरेंट हो सकता है। सबसे पहली बात यह है कि मैस एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इसके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। सिंपली न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हम बता दें तो हमें पता चल जाता है कि कितना मैस है। ठीक है, और ये क्या मेजर करता है, अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में मैटर कितनी अमाउंट में मौजूद है उसको हम नाम देते हैं मैस का। मैस जो है वो हर जगह पे कांस्टेंट रहता है। मैस को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में, और इसको अगर एग्जांपल की मदद से देखें तो 10 kg ऑब्जेक्ट अगर अर्थ पे है तो उसका मैस मून पे भी वही होगा और स्पेस में भी वही रहेगा, यानी कि मैस हर जगह पे कांस्टेंट रहेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मैस 10 kg है उसको डिफरेंट प्लेसेस पे हम जाके मेजर करें तो वो 10 kg ही रहेगा। दूसरा जो है वो वेट है। वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है जो रिप्रेजेंट करती है फोर्स को, वो फोर्स जो ग्रेविटी की वजह से अप्लाई हो रही होती है किसी ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्ट्स मैस एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट इट्स लोकेशन, यानी कि किसी भी लोकेशन पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है और मैस क्या है, ये दो चीजें जो है ये क्या करती हैं, डिफाइन करती हैं ऑब्जेक्ट के वेट को। वेट इज मेजर्ड इन न्यूटन, वेट को मेजर किया जाता है किसमें, न्यूटन में। अब अगर उसी ऑब्जेक्ट की बात करें जिसका मैस हर जगह पे 10 kg था, वही 10 kg ऑब्जेक्ट, उसका वेट जो है अप्रोक्सीमेटली 98 न्यूटन होता है अर्थ पे। क्योंकि अर्थ पे G की वैल्यू 9.8 होती है, तो 10 को W इक्वल टू एम जी के फार्मूले से 10 को हम G की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 मैस है, M की वैल्यू, और G की वैल्यू 9.8 है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 न्यूटन वेट आएगा उस ऑब्जेक्ट का जिसका मैस 10 kg था अर्थ पर। और अगर मून की बात करें तो मून पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 1.6 होती है, तो इस वजह से मून पे इसका वेट कितना होगा, 16 न्यूटन होगा। 10 इंटू 1.6 16 न्यूटन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस एंड हाउ डू यू यूज इट टू मेजर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को यूज करने का मकसद क्या है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस बेसिकली यूज किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का मैस मेजर करने के लिए। वैसे तो हमारे पास और भी ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन ज्यादा एक्यूरेट जो ऑब्जेक्ट जो बैलेंस मेजर करता है मैस को, वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। ठीक है, ये प्रोवाइड करता है प्रिसाइज डिजिटल रीड आउट्स, यानी कि डिजिटल फॉर्म में हमें रीडिंग देता है, और वो जो रीडिंग आएगी, वो जो मेजरमेंट आएगी, वो प्रिसाइज होगी by following proper procedures such as steering the balance, centering the object, maintaining a stable environment, accurate mass measurements can be obtained. उन्होंने यही कहा था ना कि how do you use it to measure the mass of an object. मैस ऑब्जेक्ट का मैस मेजर करने के लिए इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो हमें प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा जिसमें सबसे पहले
जो बैलेंस है उसको हमने हॉरिजेंटल सरफेस के ऊपर बैलेंस करना है। दूसरा, ऑब्जेक्ट को सेंटर में रखना है उस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के ऊपर। स्टेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए, यानी कि एयर ना पड़ रही हो उस सरफेस पे जहां पर हमने ऑब्जेक्ट का मैस, जिस ऑब्जेक्ट को फाइंड करना है, जिस ऑब्जेक्ट का मैस फाइंड करना है उसको प्लेस करेंगे तो हम एक्यूरेट मेजरमेंट ले सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की मदद से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेट इन फिजिक्स एंड इट्स रिलेशनशिप टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वेट का कॉन्सेप्ट क्या है फिजिक्स में और ग्रेविटी के साथ इसका क्या रिलेशन है। तो वेट जो है, बेसिकली वेट क्या है, वेट वो फोर्स है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रही होती है अर्थ की तरफ से, कि अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ जिस फोर्स से अप्लाई करता है उसको हम वेट का नाम देते हैं और उस फोर्स को ग्रेविटेशनल पुल का नाम दिया जाता है। ये फोर्स क्या करती है, उस ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करती है डाउनवर्ड टूवर्ड्स द अर्थ सेंटर, जमीन के सेंटर की तरफ। यानी कि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम देते हैं। Weight of an object is directly proportional to the gravitational force acting on it. The equation for weight is W equal to mg. यहां पे g रिप्रेजेंट करता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को और इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है अर्थ पर। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट हम इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं, W इक्वल टू mg, जिसमें m उस ऑब्जेक्ट का मास है और g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब द इंटरनल वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की इंटरनल वर्किंग जो है उसको एक्सप्लेन करना है। तो इंटरनल वर्किंग इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की किस तरह से होती है कि उसमें एक लोड सेल होता है और स्ट्रेन गाजेस होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट को जो कि ऊपर रखा जाएगा, किस जरिए से, थ्रू मैकेनिकल डिफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। मैकेनिकल डिफॉर्मेशन और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की मदद से उस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो डिटेक्ट किया जाता है। These changes are then processed by a microprocessor to provide a digital mass reading. अब ये जो डिफॉर्मेशन, मैकेनिकल डिफॉर्मेशन आती है, या मैकेनिकल डिफॉर्मेशन कैसे आएगी, स्प्रिंग लगे होंगे, जैसे जब ऊपर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएंगे। और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है इसमें चेंज आएगी। तो ये जो चेंजिंग है इनको प्रोसेस किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर की मदद से, जो कि डिजिटल फॉर्म में उस ऑब्जेक्ट के मास की रीडिंग देंगे। तो यहां तक इस चैप्टर के फर्स्ट 5 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। मजीद इससे नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।